यूपी टीजीटी के विषयवार सीटों का विवरण आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश टीजीटी की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है और पदों का जो विवरण है वो समझने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। और ये उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से टीजीटी की जो घोषणा कर दी गई है उसके पदों का विवरण बालक वर्ग में और बालिका वर्ग में दोनों ही वर्ग में अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। आप लोग बहुत सोच कर बहुत समझ कर दोनों ही वर्गों में से किसी एक वर्ग का चयन करें, क्योंकि कभी कभी वर्गों के चयन में ऊपर नीचे हो जाने की वजह से भी सिलेक्शन में प्रोसेस में प्रॉब्लम होती है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको जो सारणी दिख रही है वो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालक वर्ग की है, अर्थात टीजीटी बॉयज़ के लिए जो वर्ग विज्ञप्ति है वो है, जिसमें इंग्लिश से लेके संगीत वादन तक के 15 विषयों के बारे में आपको दिखाया गया है। जहां इंग्लिश में आपकी 275 सीटें जनरल के लिए, 156 सीटें ओबीसी के लिए, 79 सीटें एससी के लिए और 1 सीट एसटी के लिए। टोटल 511 सीटों का इसमें दे रखा है और शायद अंग्रेजी के लिए सबसे ज़्यादा 511 सीटें निकली हुई हैं। टोटल जो सीटों का योग है वो 3213 सीट हैं जो टोटल टीजीटी में निकली हुई हैं इस समय बालक वर्ग के लिए, लड़कों बॉयज़ के लिए, ठीक है। जहाँ हिंदी की बात करें तो 294 जनरल के लिए, 125 ओबीसी के लिए, 89 एससी के लिए और एसटी के लिए 1 है, तो टोटल 509 का योग बना हुआ है। गणित की बात करें तो गणित में 296 जनरल के लिए, 147 ओबीसी के लिए, 65 सीट एससी के लिए और एसटी के लिए 0 है। टोटल जो है वो 508 सीटें हैं। ऐसे ही अगर सामाजिक विज्ञान की बात करें तो 156 जनरल के लिए, 103 ओबीसी के लिए, 77 एससी के लिए और एसटी के लिए सिर्फ 1 सीट है। 337 का योग है टोटल जो सीटें हैं। संस्कृत की बात करें तो 191 जनरल के लिए, 45 ओबीसी के लिए, 28 एससी के लिए और 0 सीट एसटी के लिए हैं। टोटल 264 सीटें हैं। अगर विज्ञान की बात करें तो 285 सीट जनरल के लिए हैं, 135 सीटें जो हैं वो ओबीसी के लिए हैं, 79 सीटें जो हैं वो एससी के लिए हैं और एसटी के लिए 0 हैं। तो टोटल जो विज्ञान वर्ग की सीटें हैं वो 499 सीटें हैं। अगर हम वर्णिज कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में 24 सीटें ओबीसी जनरल के लिए, 10 सीट ओबीसी के लिए, 4 सीट एससी के लिए और एसटी के लिए 0 है। तो इस मिलाकर टोटल जो है वो 38 सीटें जो हैं वो कॉमर्स में निकली हुई हैं। अगर हम जीव विज्ञान की बात करें तो 37 जीव विज्ञान में है, जिसमें से माफ़ कीजिएगा जनरल सीटें 37 जीव विज्ञान में हैं, 8 ओबीसी की हैं, 4 एससी की हैं और 0 आपकी एसटी की हैं। इस प्रकार से 49 जो टोटल है वो जीव विज्ञान का हो रहा है। तो ये सारे विषय जो हैं आप बड़े आराम से देख लीजिए कि जिस विषय में आप टीजीटी हों, और साथ ही साथ अगर आपको विषयों का कॉम्बिनेशन भी जानना हो तो आप हमें कमेंट में बताएं। हम आपके लिए विषयों के कॉम्बिनेशन को लेकर के किस सब्जेक्ट पर किस विषय की आवश्यकता है वो भी एक वीडियो बना के उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य ये है कि हमारी समस्या का समाधान कर सकें। चलिए अगली स्लाइड देख लेते हैं, जिसमें हम बालिका वर्ग के बारे में बात करेंगे कि गर्ल्स कॉलेज में कितनी, गर्ल्स इंटर स्कूल्स में कितनी जगह हैं। तो ये गर्ल्स इंटर स्कूल की सारणी है, जहाँ आपको 13 विषयों के बारे में देखना है। जहाँ प्रशिक्षक स्नातक पोस्ट ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी बालिका वर्ग के लिए देख लीजिएगा। यहाँ इंग्लिश में टोटल 46 सीटें हैं और जैसा कि सारणी में दिखाई दे रहा है सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ भी अंग्रेजी टीचर की ही हैं, जिसमें से 36 जनरल के लिए, 6 ओबीसी के लिए, 4 एससी के लिए और एसटी के लिए 0। टोटल 46 सीटें हैं जो इंग्लिश की हैं। और आप देखिए हिंदी के लिए 33 जनरल की सीटें हैं, 13 ओबीसी की हैं, 2 एससी की हैं और 0 एसटी की हैं। 48 टोटल सीटें हैं। ऐसे अगर आप देखें गणित के लिए तो 17 सीटें मात्र इस बार जनरल में गणित के लिए आई हुई हैं बालिका वर्ग में, और 2 सीटें ओबीसी के लिए, 6 एससी के लिए और एसटी के लिए 0 है। आप देखें बालिका वर्ग में एसटी की कोई भी सीट उपलब्ध नहीं है इस समय पर, ठीक है। तो मैं इसे बार बार नहीं बोलूँगा। सामाजिक विज्ञान की बात करें तो 28 सीटें जनरल की हैं, 17 सीटें ओबीसी और 1 सीट एससी की। टोटल 46 सीटें सामाजिक विज्ञान में टीजीटी बालिका वर्ग में बची हुई हैं। उर्दू की बात करें तो उर्दू में सिर्फ 1 सीट ओबीसी की बची हुई है और 1 ही सीट का टोटल योग भी बना हुआ है। अगर आप जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान में भी 1 ही सीट है, सिर्फ 1 सीट टीजीटी स्नातक बालिका वर्ग में है। सोचिए कितना कंपटीशन होगा कि 1 सीट के लिए कितने फॉर्म डल रहे होंगे। तो टीजीटी में भी कंपटीशन बहुत हाई है बालिका वर्ग के लिए। अगर आप देखना चाहें तो अगर आप जीव विज्ञान की बात, जीव विज्ञान हो गया है, गृह विज्ञान देखें तो 21 सीटें जनरल के हाथ हैं, ओबीसी में 12 सीटें हैं, 7 सीटें एससी के पास आई हैं। टोटल 40 सीटों का योग मिलेगा हमें, ठीक है। तो इस प्रकार के बालिका वर्ग के लिए टोटल जो सीटों की संख्या है वो 326 है। वहीं अगर आप एससी की टोटल देखेंगे तो 31 सीटें हैं, ओबीसी की 83 हैं और जनरल की 212 सीटें मिली हुई हैं। पर सब्जेक्ट भी आप इसे समझ सकते हैं। साथ ही साथ और जो वर्गवार बटी हुई है, श्रेणीवार बटी हुई है, वो भी आप समझ रहे हैं। तो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो कॉम्बिनेशन आपका बन रहा हो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी फॉर्म को फिल करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना कॉम्बिनेशन रखेंगे। बाद में कॉम्बिनेशन मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो
सिलेक्शन के समय पे दिक्कत होगी। इसलिए कॉम्बिनेशन जो आयोग की तरफ से हो उसी को कॉम्बिनेशन मान के हुए आपको टीजीटी का फॉर्म और पीजीटी का दोनों का फॉर्म भरना है। अगर इससे संबंधित और कोई आपको जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। हम संभवतः आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।